हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वार्टरली एग्जाम 2023-24 क्लास 10th इंग्लिश का सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 75 मार्क्स का आपका पेपर आया था, यानी कि 12/9/2023 के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और आप इसमें से कितना स्कोर कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो पहला आपको यहाँ पर इसमें कंसेंट पैसेज पूछा गया था, जिसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। व्हाई डू आवर अचीवमेंट्स फेल टू कोरिलेट विथ आवर पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट और सही उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डिवेलप, यानी कि उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, वीडियो ज़्यादा अधिक लंबा ना हो इसलिए सीधा मैं आपको डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि व्हाट डज एवरी चांस इन आवर लाइफ टीच अस। थोड़ा सा जो पीडीएफ है वो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप आंसर समझ लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि तीसरे का बी ऑप्शन, इट हेल्प्स अस टू लर्न। उसके बाद में जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर पूछा गया था, हाउ डज द ऑथर रिवार्ड हिम आफ्टर इज सक्सेस। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बाय टेकिंग ए शॉर्ट हॉलीडे। जान लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर पूछा गया था, हाउ डज द ऑथर ट्राई टू कॉन्वे। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, वन हैज टू वर्क हार्ड एंड लर्न एट लीस्ट फॉर फ्रॉम फेल्योर्स। ये आपका सही उत्तर होगा। चलो जान लेते हैं दूसरा पैसेज, यहाँ पर आंसर पैसेज आया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यह भी 5 नंबर का था, यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, यानी कि इस पैसेज का आपको सबसे अच्छा टाइटल बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। आपका बी ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया था, व्हाट डज द गोल ऑफ द कंपेजियन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो आपका करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू प्रोवाइड मैस वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ what was the strategy used to eliminate the spread of smallpox। तो आपका तीसरे का करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड मैस वैक्सीनेशंस। उसके बाद में जान लेते हैं चौथा प्रश्न, विथ रेफरेंस टू अबव द पैसेज स्टेटमेंट डजंट रेफर टू स्मॉल पॉक्स, यानी कि चौथा जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, यानी पीपल आर नो लॉन्गर वैक्सीनेटेड फॉर इट। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आइए जान लेते हैं पांचवा प्रश्न, यानी कि फ्रॉम द अबव पैसेज इट कैन बी इनफर्ड दैट। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स नो लॉन्गर डाई व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट द डिसीज, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर देखते हैं यहाँ पर आपका, यहाँ पर सेक्शन बी में यहाँ पर आपको टाइटल और नोट्स प्रिपेयर करना था। ठीक है, देखो यहाँ पर टाइटल और नोट्स प्रिपेयर करना था, तो साइंस एंड डेमोक्रेसी इसका टाइटल हो जाएगा और पॉइंट में इसके नोट्स हो जाएंगे, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो पर डाल रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 बच्चों, यहाँ पर पूछा गया था, यू आर द Jaydev Shukla studying in Government Model School Vidisha MP, write an application to your principal फ्री कॉन्सेक्शन, यानी कि फुल फ्रीशिप, यानी कि शुल्क मुक्ति की यहाँ पर आपने को एक एप्लीकेशन लिखना थी। ठीक है, यानी कि शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन यहाँ पर आज के इस पेपर में पूछी गई थी। और उसके ओआर में यहाँ पर पूछा गया था, अपने मित्र को एक इनवाइटिंग लेटर लिखना है जिसमें बर्थडे पार्टी का उल्लेख किया गया हो, उसमें आप आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 में यहाँ पर राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी भी एक टॉपिक्स के ऊपर, चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो या ऑनलाइन एजुकेशन या वैल्यू ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड मोबाइल, मॉडर्न नीड, ठीक है, या मध्य प्रदेश द टाइगर स्टेट, इन चारों पांचों टॉपिक्स में से किसी वन टॉपिक्स के ऊपर आपको 120 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना था। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 6 में जो पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर्स को देखकर आपको
कुछ पॉइंट यहाँ पर 75 वर्ड में लगभग समथिंग कुछ पॉइंट लिखना थे। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, सेक्शन सी में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, यानी कि देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो आपका एनी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव क्वेश्चन है ये, और नेगेटिव क्वेश्चन के साथ में एनी का यूज़ होता है। और अगर यहाँ पर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता तो फिर हम सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैनी आपका कब होगा, जब आप यहाँ पर संख्या कोई आती है ना, जैसे कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम मैनी का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा एनी। उसके बाद में आई टेक यूर पेन, तो यहाँ पर आप यहाँ किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये मैं मॉडल यूज़ हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं तीसरा, यानी कि हिज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। तो यहाँ पर आप जैसे ही आर लिखते हैं तो ये आ शब्द आपका स्वर हो गया है, और स्वर के साथ में हमने हिंदी की वर्णमाला में पढ़ रखा है कि अगर हिंदी की वर्णमाला का कोई स्वर वर्ण अगर आता है तो हम एन आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, और अगर कोई व्यंजन आता है तो उसके साथ में हम ए आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर जैसे हम ए लिखते हैं, आर लिखते हैं, तो वहाँ पर हमारा आ शब्द स्वर है, इसलिए हम इसमें एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 4, दे हैव बीन प्लेइंग हर 2 आवर्स, वे यहाँ 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ द टाइम हो रहा है, ठीक है, यानी कि 2 घंटे से खेल रहे, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, समयावधि है, इसलिए यहाँ पर इसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैव बीन का यूज़ किया गया है, मीन्स यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ किया गया है। उसके बाद में देख लेते हैं ही हैज़ मैनी प्लेस, है ना। अब यहाँ पर हैज़ आया है, तो यहाँ पर आपको हैज के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यानी कि रिटर्न वर्ब का यूज़ करना होगा। उसके बाद में नंबर 6, दे डिड नॉट प्ले वेल दे वॉन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका येट आ जाएगा। आइए जान लेते हैं, यहाँ पर डॉज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, इनके आंसर से देख लेते हैं। दे आर सेलिंग देयर हाउस, अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर दे हैव सोल्ड देयर हाउस, मीन्स मैन वर्ब आई वी दे के साथ में हैव का यूज होता है, और ही शीट और नेम के साथ में हैज, यहाँ पर दे आया था इसलिए हमने हैव लगाया, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सोल्ड हमारी थर्ड फॉर्म हो गई, देयर हाउस हमारा करेक्ट उत्तर हो गया। उसके बाद में नंबर 2 देखते हैं, तो सेकंड में कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको कंबाइन करना था, और कंबाइन हर एग्जाम में आता है, तो बिकॉज वर्ड से आपको इसको जोड़ना था, जो कि पीछे उसमें दे रखा है, बिकॉज वर्ड से जोड़ना था, आपका आंसर बन जाएगा। ही डिड इज वर्क वेल, तो यहाँ पर समझना जरा इस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस ही डिड इज वर्क वेल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिड है ये आपकी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसका V1 अगर देखें तो डू है, और ये डिड हमारा सेकंड फॉर्म है, और डन हमारी थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर डिड आया है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। अब जैसे ही हम इसको अगर नेगेटिव अगर बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है ये डिड नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, और ये जो डिड है ये डू में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज होमवर्क, ये हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। ही डिड नॉट डू हिज, ही डिडेंट भी अगर आप लिखते हैं तो भी आपका उत्तर सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं नंबर 4, ही इज पुअर टू पे हिज फीस, वह इतना गरीब है कि वह शुल्क जमा नहीं कर सकता है। मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको टू के स्थान पर 100 रिप्लेस करना है, यानी कि आपको टू के स्थान पर 100 लगाना है, और सेकंड वाला जो टू है उसके स्थान पर दैट लगाना है, और दैट के बाद में आपको सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आप दैट के बाद में ही लगाएंगे, और ही के बाद में कैन नॉट लगाएंगे। कैन नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें इज आया है ना। अगर प्रेजेंट टेंस में अगर आता है तो फिर कैन नॉट का यूज़ करना, अगर पास्ट में आता है तो फिर आपको कुड नॉट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा उत्तर बन जाएगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। इस उदाहरण को मैं एग्जाम में कई बार या क्लासेस में कई बार इस उदाहरण को मैं ले चुका हूँ, ठीक है। चलो जान लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय इज माई कजन, लड़का मेरा भतीजा है। द बॉय इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट, लड़का जो पिंक शर्ट पहना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर द बॉय हमने एक सब्जेक्ट ले लिया, और उसके बाद में हूँ जो इज वेयरिंग रेड पिंक शर्ट इज माई ब्रदर, और उसके बाद में आपको ये करना है इज माई ब्रदर, ये इतना आपको पूरा लिखना है। पूरा उत्तर एक बार फिर सुन लीजिए, द बॉय हु इज वेयरिंग द पिंक शर्ट इज माई कजन,
ठीक है, यहाँ पर कजन पूछा गया है, इज माई कजन, ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, यानी कि इसको आपको रीअरेंज करना था तो ये आपका रीअरेंज हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले चिल्ड्रन ले लेंगे, चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, ये दूसरा नंबर, फुटबॉल इन द पार्क, चिल्ड्रन वेर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये आपका सही हो जाएगा। चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 9, यानी कि यहाँ पर आपका डी सेक्शन में दे रखा है, व्हाट डिड लेंचो थिंक टू द पोस्ट ऑफिस ऑफ एम्प्लॉइज, तो बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, द डस्ट ऑफ स्नो इफेक्टेड द पोइट बाय, तो सही उत्तर हो जाएगा चेंजिंग द हिज मोड, चेंजिंग हिज मोड, सी ऑप्शन सही होगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि इट्स पीपल, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। मिस्टर किसिंग आस्क्ड एन टू राइट एन ऐसे, तो एन ए पनिशमेंट है, आपका सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक डी, यानी कि 10 का ए दे रखा है, फ्रॉम विच लेसन्स हैज अबाउट द टेक्स्ट, किससे लिया गया है, तो लेटर टू गॉड से लिया गया है। वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि पहाड़ी के ऊपर उसका घर था लेंचो का। उसके बाद में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, है ना, यानी कि समानार्थी वर्ड बताना है अपने को क्लोजली। ठीक है, क्लोजली का समानार्थी बताना है, तो यहाँ पर आपका इंटीमेटली, आपका घनिष्ठ, इंटीमेटली मीन्स होता है घनिष्ठ और क्लोजली मीन्स भी पास या नज़दीक, घनिष्ठ आंसर बन जाएगा। उसके बाद में इसके बी में दे रखा है, तो इसका आंसर भी जान लेते हैं हम, यानी कि यहाँ पर फ्रॉम विच पोएम्स हैव बीन द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है, यानी कि आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो पहले वाले जो ये है, ही हर्स वॉइस इन द नाइट, है ना, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वैसे बताइएगा। ठीक है, वैसे इसका सही उत्तर ए टाइगर इन द जू होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको संदेह होता है तो हमें बताइएगा। व्हाट इज द स्टेयर एट, सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका सही होगा इसमें, यानी कि सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, मीन्स बुद्धिमान का अपोजिट आपको बताना है, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए जो आई होप आपने इसको कर दिए होंगे। आप इस प्रश्न पत्र में कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं और एग्जाम से संबंधित जितनी भी सारी क्लासेस हैं, है ना, अगर आपको उनके सभी के वीडियो चाहिए, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। ठीक है, और विशेष सॉल्यूशन के साथ में हम आपसे फिर अगेन मिलेंगे, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।